नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की जो योगा एक्टिविटी है उसमें हम अभ्यास करने जा रहे हैं सुखासन इजी पोज का, पश्चिमोत्तानासन यानी सिटेड फॉरवर्ड बेंड, और बालासन यानी हैप्पी बेबी पोज, उत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड पोज, एंड अंत में करेंगे हम ओम चैंटिंग का अभ्यास। तो आइए करते हैं एक एक करके आसनों का अभ्यास। सुखासन में बैठते हैं, बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग उसके ऊपर। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। बच्चों को खासकर ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। अभी इस आसन में धीरे से सांस लें और धीरे से सांस छोड़ें। सांस जितना धीमा होगा एकाग्रता उतनी तीव्र होगी और स्ट्रेस तनाव उतना ही दूर होगा और आप एकदम शांतचित्त एकाग्रचित्त होंगे। जो सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हैं वे कुर्सी पर या पैर खोल के भी नीचे बैठ सकते हैं और कमर पीठ गर्दन सीधी और तनाव रहित एकदम ढीला शरीर को छोड़ें। योग अस्तित्व बोध की एक आध्यात्मिक विद्या, व्याधि निर्माण की एक प्रक्रिया और समाधि प्राप्ति की एक सहज विद्या है। इसमें हम आज अभ्यास कर रहे हैं सुखासन का। सुखासन के बाद धीरे धीरे जैसे आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, चित्त को एकदम एकाग्र कर रहे हैं और अपना ध्यान सांसों में अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस में केंद्रित करें और एकदम एकाग्रचित्त होकर बैठें। ये ध्यान की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, ध्यान का एक महत्वपूर्ण आसन है। सुखासन में हम ध्यान में बैठे हैं। ये क्रिया लगभग 2 से 5 मिनट तक हर रोज हमें करनी चाहिए। सुखासन के बाद हम अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। दोनों पैर सीधे फैलाकर बैठ जाएं और दोनों हाथ साइड से सांस लेते हुए ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर भाग से सामने की ओर झुकें। पैर और हाथ आपस में मिलाएं और माथे ललाट को दोनों घुटनों के बीच में स्थापित करें। 20 से 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे इस आसन में आप वापिस आ सकते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं लगभग 1 मिनट तक हम इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो आप 30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास में जितने समय तक आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो हम इसके और जो इसके लाभ है उसके बारे में जानते हैं कि यह आसन पेट की चर्बी को कम कर शरीर को सुडौल बनाता है। शरीर की वायु ठीक से कार्य करती है। गुर्दे की पत्थरी, बहुमूत्र, बवासीर जैसे रोगों में लाभकारी है। डायबिटीज़ में ये लाभदायक होता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के लिए ये आसन बहुत ही रामबाण है। तनाव, चिंता और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक ये आसन होता है। इसके अलावा ये क्रोध और चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है। हड्डियों को लचीला बनाने में कारगर है ये आसन और इस आसन को करने से आपको सही से नींद भी आती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साइड से दोनों हाथ नीचे लेके आएं। यह था पश्चिमोत्तानासन। अब हम अभ्यास करेंगे हैप्पी बेबी पोज यानी आनंद बालासन का। पीठ के बल लेट जाएं, सांस लेते हुए अपने घुटनों को अपने पेट के ऊपर से मोड़ें, अपने पैर के बाहरी हिस्से को अपने हाथों से पकड़ें और आगे पीछे लूप करें। अपने घुटनों को अपने शरीर से थोड़ा चौड़ा खोलें और नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। लगभग 30 सेकंड से लेकर इस आसन को आप 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन के लाभ बहुत ज़बरदस्त है। ये आसन मस्तिष्क को शांत करता है, चिंता और तनाव, स्ट्रेस को दूर करता है। नींद ना आना, अवसाद से पीड़ित लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ये आसन और बच्चों की एकाग्र शक्ति को भी ये आसन बढ़ाता है। बच्चों में आलस्य, थकान, चिंता, क्रोध आदि को ये आसन दूर करता है। ये आसन था आनंद बालासन। सभी इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। धीरे से इस आसन को छोड़ते हुए वापस आएं और अगला आसन हम करेंगे उत्तानासन। सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर को पीछे की ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ झुकाते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें और अपने हाथों से एड़ी को
पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे आप सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि आपके पैर घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, पैर आपके घुटने एक सीध में होने चाहिए और धीरे धीरे सिर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। और इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक आप इस आसन में बने रह सकते हैं। इस आसन से रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर आसानी से होता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचने लगती है। घुटने और हमारी जांघें मजबूत होती है। इससे पूरी पीठ पर खिंचाव आता है और सिर से पैर तक पूरे हिस्से पर प्रभाव पड़ता है। इस आसन से दिमाग को शांति मिलती है और एंजाइटी से राहत मिलती है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्या होने पर यह आसन हमें बहुत आराम देता है। और यह आसन हमारे पाचन को सुधारता है और किडनी और लीवर को सक्रिय करता है। हमने अभ्यास किया उत्तान आसन का। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएं और अगले आसन के लिए हम तैयार हैं। अगला आसन है ओम चैंटिंग का। किसी भी एक आसन में बैठ के पद्मासन में या सिद्धासन में या सुखासन में हम अभी अभ्यास करेंगे। पद्मासन में बैठें और किसी एक चिन्ह मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में धीरे धीरे आंखें बंद करें और लंबा गहरा सांस लें। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, आ, उ और म। और इसको जब चांट भी करते हैं तो इसका चांटिंग करेंगे लंबी गहरी सांस लेते हुए। ओम 3 दिव्य शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। पहली है निर्माण यानी कि क्रिएशन, दूसरी है संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन और तीसरी शक्ति है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ओम चैंटिंग हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को कनेक्ट भी करता है। ये भी कहा जाता है कि अगर सारी ध्वनियों को एक जगह एकत्रित किया जाए तो ओम शब्द ही बनेगा। ओम शब्द बहुत गहरा है। अगर हम इसके अच्छे से चैंटिंग करें तो इसके बहुत से शारीरिक और मानसिक लाभ भी हमें मिलते हैं। ओम चैंटिंग से हमारी शरीर में जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो आती है हमारे आसपास से। आप अगर डेली ओम चैंटिंग करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद से कनेक्ट होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज्ड करते हैं। ओम चैंटिंग हमें लगभग 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू करना चाहिए और हर रोज़ करना चाहिए। ओम चैंटिंग हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स भी करता है। एग्जाइटी की दिक्कत हो, घबराहट है, नींद अच्छे से नहीं आती है, सिर दर्द है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और डिप्रेशन फील करते हैं तो ओम चैंटिंग ज़रूर करना चाहिए। साथ में ओम चैंटिंग भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं तो इमोशन को बैलेंस करता है ओम चैंटिंग। तो ये था हमारा आज का अभ्यास ओम चैंटिंग का। आप अभ्यास करें, नमस्ते की मुद्रा में आए और आज के सेशन का समाप्त करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति।